ओके, सो हमारे यहाँ बिजनेस कार्ड या विजिटिंग कार्ड, तीन चीजों की प्रॉब्लम है यहाँ पे जो बिजनेस कार्ड की बात करते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमने बिजनेस कार्ड की जो असल जो उसकी नीड है उसको अंडरस्टैंड ही नहीं किया। अगर आप किसी लोकल इंडस्ट्री का बिजनेस कार्ड लें, किसी गारमेंट शॉप का भरा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि पूरा पैनल को बिजनेस कार्ड में ऐड करने की कोशिश कर दी गई है सही है, और वो इतना अजीब हो जाता है कि वो रीडेबल ही नहीं होता। मगर क्योंकि लोगों की मजबूरी है, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी से लैपटॉप खरीद लिया, 15 दिन की वारंटी, जाहिर सी बात है मैं उसका कार्ड लूंगा, कल मैं भूल ना जाऊं मुझे वापस जाना है, दिल नहीं करेगा पढ़ने को, फिर मजबूरी है। उसी मार्केट में आपने देखा होगा 4-5 ऐसे होते हैं जो बड़े क्लासिक कार्ड आपको दे रहे होते हैं, आपका दिल नहीं करता उनको फेंकने को काम के बाद, यार बड़ा अच्छा डिजाइन है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या होता है, ठीक है। सबसे पहली बात, हमारे पास बिजनेस कार्ड या विजिटिंग कार्ड, उसको हम ये समझते हैं कि वो बिजनेस कार्ड नहीं है, हम समझते हैं कि वो एक बैनर कार्ड है, अल्लाह माफ करे, हम सब कुछ उसमें ऐड कर देते हैं। कुछ लोग मैंने ये देखे प्राइसिंग भी ऐड कर रहे होते हैं, अल्लाह अल्लाह के वली, सही है। तो बिजनेस कार्ड का मतलब ये है, उसका असल मकसद ये है कि जब आप किसी को दें वो आपके बिजनेस को याद कर सके, जहां आपका लोकेशन है उस पर वापस आ सके और आपसे राब्ता कर सके, दैट्स इट, ठीक है। ये चीज है। दूसरी चीज हमारे पास जो प्रॉब्लम है, डिजाइन बहुत आउटडेटेड होता है, बहुत ज्यादा आउटडेटेड होता है। बिजनेस कार्ड कोई विजुअल की चीज नहीं है, अक्सर लोग विजुअल ऐड कर देते हैं, विजुअल का मतलब इमेजेस बहुत ज्यादा ऐड कर देता है। चले इमेजेस आप ऐड कर भी रहे हैं, मैं पता गया वो किड्स गारमेंट शॉप था ना बच्चों का, तो मैं अम्मी के साथ गया हुआ था बाजार में, उन्होंने अपना बिजनेस कार्ड दिया मुझे। आप यकीन नहीं करेंगे, 3-4 गोरे स्टूडेंट्स थे, गोरे बच्चे थे ना, वो अंग्रेज थे। एक का पाँव कट रहा है, यूं टेढ़ा हुआ है, एक फीमेल किड है वो यूं बेचारी टेढ़ी हुई है, किसी का हाथ कट रहा है, किसी का सर कट रहा है, ठीक है ना, और यहाँ से फ्रॉक आ रहे हैं, यहाँ से शूज आ रहे हैं, कट रहे हैं, ठीक है। एक पिक्चर यहाँ, एक पिक्चर यहाँ, एक पिक्चर, एक बीच में टेक्स्ट आ रहा है, अजीब से बनाए हुए, कोई हायरार्की नहीं है, कोई विजुअल यूज करने का तरीका नहीं है। तो बिजनेस कार्ड ऐसा हो कि बंदा वापस आपसे राब्ता भी कर सके, आपके कार्ड को अपने पास रख भी सके और आपको आपसे कांटेक्ट भी कर सके, सही है। अच्छा, मजे की बात, दूसरी बात, वो अब 4 नंबर था, 4 नंबर ऐड करने का क्या तुक बनता है, सही है। अगेन हिक्स लॉ, 4 नंबर आप कंफ्यूज कर रहे हैं उसको। 4 नंबर का मतलब है यकीनन 2 बंद होंगे, आप लगाएं 2 बंद होंगे, एक चलेगा तो वो उठाएगा नहीं, सही है, ये मसला। अच्छा, तीसरी बात क्या है कि बंदा आपके बिजनेस कार्ड से जो एक फायदा हासिल करता है वो ये होता है कि टू कॉन्टेक्ट यू, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अगर वो आपके बिजनेस कार्ड से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और बिजनेस कार्ड एक ऐसी चीज है जो सिर्फ दुकानों में नहीं होती। मैं मैं अपना बिजनेस कार्ड बना सकता हूं, मैं कहीं भी जाऊंगा मैं दे सकता हूं किसी को। बिजनेस कार्ड इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। क्या है? कम्युनिकेशन का एक तरीकेकार है। क्या आपने किसी को दे दिया, वो आपसे राब्ता करेगा। क्लियर? अच्छा, अब सवाल ये है, चले ये तो प्रॉब्लम्स है, इनके सॉल्यूशंस क्या हैं और बिजनेस कार्ड होता क्या है, इसमें क्या क्या चीजें ऐड करती हैं। 4 से 5 इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं और यूजेज है, ठीक है। पहला क्या है? पहला ये है कि आपका जो बिजनेस कार्ड है उसको पहले आपने ये तय करना है कि इसमें मुझे क्या इंफॉर्मेशन देनी है जो मेरे कस्टमर के लिए काम आए। मैं आपको 2 मिसाल दूंगा। एक बिजनेस कार्ड सॉफ्टवेयर हाउस का है, एक बिजनेस कार्ड गारमेंट शॉप का, गारमेंट ब्रांड का। दोनों के कॉन्टेक्ट, दोनों का जो कंटेंट होगा अंदर वो अलग होगा। सॉफ्टवेयर हाउस वाला अपना
अपना वेबसाइट जरूर ऐड करेगा, सही, ठीक है, अपना नंबर जरूर ऐड करेगा। गारमेंट शॉप शायद उसका वेबसाइट होगा, मगर उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या, नंबर को क्या करे हुए है, लोकेशन इंपॉर्टेंट है उसके लिए। नंबर को क्या करोगे, नंबर ले भी लिया आप, अगर कोई पैंट छोटा है तो फिर से आपको जाना ही तो पड़ेगा, नंबर थोड़ी आप सेंड करेंगे उसको, क्लियर है। सो लोकेशन उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिजनेस कार्ड है कोई रॉकेट साइंस नहीं है वो, मतलब अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लें, अगर आप मुझे बताएंगे तो 10 मिनट में बिजनेस कार्ड बना के आपको दे दूंगा। बिजनेस कार्ड की साइकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाई यू आर मेकिंग दैट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप इस चीज को समझें, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला काम ये कि बिजनेस कार्ड के अंदर दो किस्म के होते हैं, एक होता है फ्रंट और एक होता है फ्रंट और बैक, दोनों होते हैं। फ्रंट भी बहुत चलते हैं और फ्रंट एंड बैक भी बहुत चलते हैं। फ्रंट में ये होता है कि थोड़े से पैसे बच जाते हैं उस दुकानदार के या उस बिजनेस ऑनर के, दोनों साइड में ये होता है कि थोड़े से पैसे ज्यादा लग जाते हैं मगर कंटेंट अच्छा आ जाता है, सही है। तो दोनों तरीके से आप एक चीज बना सकते हैं। अच्छा, अब बिजनेस कार्ड में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कंटेंट क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात, आपके बिजनेस कार्ड में एक अदद ब्रांडिंग का एक एलिमेंट होना चाहिए, जो कि आपका लोगो हो सकता है। क्या हो सकता है, आपका लोगो। कोई भी नहीं लिख रहा, मसला क्या है, अगेन नो कॉपी, 2 महीने से वही बात कर रहा हूं। ले लें किसी से, लेने जल्दी, क्विक। कैसे लिखोगे, कोई कॉपी शॉपी लो, सबको ही नींद आ रही है आज। अच्छा, तो वो जो ब्रांडिंग एलिमेंट है वो आपका लोगो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोगो आपका जरूर आना चाहिए ताकि मालूम तो हो बिजनेस कार्ड किसका। अक्सर क्या बना दिया प्रिंट के लिए, अरे लोगो लगाना भूल गया, अक्सर ऐसा होता है। वो क्या करता है, पेन से लिखता है फलाना शॉप। मैंने देखा है, सही है। तो लोगो इंपॉर्टेंट है कि एट द एंड ऑफ द डे कम से कम कुछ ब्रांडिंग तो हो, वो लोगो जहन में छप तो जाए कि हाँ यार ये फलाने ब्रांड या फलाने सॉफ्टवेयर हाउस फलाने शॉप का, सही है। पहली चीज आपका ब्रांडिंग एलिमेंट हो गया। दूसरी चीज, अगर आप 2 साइड का बना रहे हैं, 2 साइड में लोग क्या करते हैं, एक साइड में अच्छा खासा लोगो लगाते हैं और नीचे अपना एक स्लोगन ऐड कर देते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोगन, नारा। हाँ, नारा थोड़ा सा अजीब वर्ड है, ठीक है। देखिए, स्लोगन हर इंडस्ट्री का एक स्लोगन होता है, सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ उसका जहां ख्वाब वहां HBL, ये क्या है, एक स्लोगन है। नहीं सुना जहां ख्वाब वहां HBL, नहीं सुना तुमने, HBL जहां ख्वाब वहां HBL नहीं सुना ये। अरे घर में टीवी है, जहां ख्वाब वहां HBL, ये नहीं सुना। अरे वैसा, अरे 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 वैसा, अरे अल्लाह माफ करो, जहां ममता वहां डाल रहा, ये सुना है। अच्छा तो शुक्र है। ये क्या है, ये स्लोगन था, और भी बहुत सारे हैं। हाँ अम्मा तो हाँ ये पढ़ा। अच्छा, इससे इससे वो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं ना, ये इस तरह की चीजें जहन में रह जाती हैं। वो याद है टेलीफोन वाला बचपन में, टेलीफोन, तो वो आज तक हमें याद है यार उसका नंबर, सही है। तो बहुत सारे हैं, डॉलर्स, क्योंकि डॉलर्स रिलायबल है। और क्या है,
बैटरी होता है फुल चार्ज, ये ऐसे ही था, सिर्फ होता है हाँ अच्छा ठीक है। तो ये क्या है, स्लोगन है। तो स्लोगन अगर है तो लगा दें, नहीं है बस एक थोड़ा सा गारमेंट के हवाले से जो भी आपको समझ आ रहा है, सॉफ्टवेयर हाउस के हवाले जो समझ आ रहा है आप वो लिख दें, सही है, तो वो आप ऐड कर दें। तो डबल साइड में ये फायदा होता है कि आप एक साइड में अपनी पूरी ब्रांडिंग कर देते हैं, अच्छा सा लोगो आ जाता है और आपका स्लोगन आ जाता है। दूसरी साइड में क्या करते हैं, फिर आप अपना कॉन्टेक्ट ऐड करते हैं। कॉन्टेंट में हमारे पास दो चीजें होती हैं, सम टाइम लोग ऑनर भी ऐड कर देते हैं, फाउंडर कौन है, उससे बड़ा फायदा होता है। अक्सर क्या होता है, वो फाउंडर बहुत मशहूर है, फॉर एग्जाम्पल जीएफएस मेंटोर को जानते हैं, कौन कौन जानता है जीएफएस मेंटोर को, जो जीएफएस मेंटोर को जानते हैं वो हाथ खड़ा करे। अरे तुम लोग यार, अच्छा सही है, नीचे करो। अच्छा क्या कहते हैं उसको, डक्की भाई को कौन कौन जानता है, झूठ नहीं बोलो, झूठ नहीं बोल रहे भाई, अरे अरे हाथ खड़ा करो, मैं को मारूंगा क्या तुम लोग का यार। सही है, तो अगर जीएफएस मेंटोर अपना बिजनेस कार्ड बनाएगा या मुझे बोलेगा, मैं जरूर उसका नाम ऐड करूंगा एज अ फाउंडर, कि जीएफएस मेंटोर का फाउंडर इमरान अली दीना है, ठीक है। उससे क्या होगा, क्योंकि अक्सर कंपनीज के जो फाउंडर है मशहूर होते हैं, उससे ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि अच्छा ये बंदा इनका फाउंडर है। उसकी पिक्चर भी आ सकती है अगर आप डालना चाह रहे हैं, अमूमन लोग पिक्चर ऐड नहीं करते, बस फाउंडर उसका नाम लिख दिया, पिक्चर आ रही है वेरी गुड, बट पिक्चर लगाना मैं मुनासिब नहीं समझता, सही, क्योंकि वो नीचे पड़ा होता है, इधर उधर लोग पूछे बना देते हैं उसके ऊपर, सही है, तो पिक्चर बंदा ऐड ना करे तो बेटर है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट कंटेंट है, 3 या 4 किस्म के आप कॉन्टेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, 5-6 बिल्कुल भी आइडियल नहीं है। हिक्स लॉ कॉन्टेक्ट की बात कर रहा हूं, 3 या 4, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि अगेन वो इंसान पढ़ रहे तो एलियन नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया पोस्ट में अपने ह्यूमन साइकी को देख रहे हैं तो यहां पर ज्यादा आपको देखना चाहिए, क्योंकि वो उसके हाथ में। तो आप ट्राई करें 3 कॉन्टेक्ट हो। अब कॉन्टेक्ट का मतलब 3 का मतलब है 3 नंबर ही हो डिफरेंट तरीके से, ठीक है। अब इसको कैसे आप डिसाइड करते हैं कि कौन से इंडस्ट्री के लिए कौन से कंटेंट का होना बहुत जरूरी है। बहुत सादा एक फार्मूला है जो मैं इस्तेमाल करता हूं। अगर उस बंदे का काम फिजिकल में बहुत ज्यादा है, ऑनलाइन भी कर रहा है, आप उससे पूछें आपके ज्यादा सेल्स कहां आते हैं, ऑनलाइन में आते हैं या फिजिकल में आते हैं, ऑन साइट में आते हैं। तो बोले अगर ऑन साइट में ज्यादा आता है, अब यहां पर भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है आपको आगे क्या करना है, ऑन साइट पे रहना है ऑनलाइन में, बोलेंगे नहीं हमने ऑनलाइन पे जाना है। फिर आप क्या करेंगे, ऑनलाइन की जितनी चीजें उनको आप करेंगे ताकि अपनी से उसकी ब्रांडिंग शुरू हो जाए ऑनलाइन की तरफ। समझ मेरी बात को, ठीक है। तो ऑन साइट वाले के पहला देखें, इनको जरा लिखें, ऑन साइट में सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या, उसका लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट। ऑन साइट, ऑनलाइन में ऑन साइट में लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लोकेशन ऐड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कुछ लोग बहुत मुश्किल लोकेशन ऐड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फलाना बिल्डिंग, फलाना फ्लोर, फलाना शॉप नंबर, अब वो बिल्डिंग ही नहीं मिल रही। नियर बहुत जरूरी है, नियर कोई मशहूर जगह हो। फॉर एग्जाम्पल बीएमजे हमारा जो दूसरा कैंपस है, हम पता क्या करते थे किसी प्रोफेसर में, नियर सिविल हॉस्पिटल, बस खत्म, बंदा वहीं पे पहुंच जाएगा। SIT, सिविल हॉस्पिटल या जामा मॉल, मशहूर मशहूर। हमारे पास क्या है, सफा मदरसा, ये खुद ही माशाल्लाह मशहूर है। मैं करूंगा, अगर नेवल में कुछ करूंगा तो मैं करूंगा नियर नेवल फुटबॉल ग्राउंड, मशहूर है, उसके बराबर में ये वाक्य। तो नियर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता। तो आप क्या करें, शुरू में बता दो तो अपनी फॉर एग्जाम्पल शॉप नंबर, फ्लोर नंबर, बिल्डिंग, नियर दिस, खत्म, बस। नियर PSO पंप,
इलाके में ये पीएसओ पब मशहूर है, उसके बराबर में हमारा शॉप है, ये उसी के बराबर हमारी बिल्डिंग है। नियर बहुत जरूरी है, उससे काम आसान हो जाता है। क्लियर? दूसरा होता है उनका वो नंबर जो एक्टिव है। क्यों? अगर किसी को नहीं मिल रहा तो वो कॉल करे, या वो कहे कि यार वो पैंट छोटा हो गया, या फॉर एग्जाम्पल कोई स्त्री लिया किसी इलेक्ट्रॉनिक से, यार ये स्त्री काम नहीं कर रहा। इन केस अगर हम गारमेंट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, कोई शादी ब्याह का जो कैटरिंग सिस्टम होता है, आपने कहा यार ये तो नान कम है, आपने उसको कॉल कर दिया नान क्यों कम लाया भाई, ठीक है। इसके अलावा कोई ब्यूटी पार्लर हो गया, आपकी बीवी जा रही है वहां पे, फ्यूचर वाइफ तैयार होने जा रही है, तो कॉल कर दिया कब खुलेगा, ठीक है। इसके अलावा शूज लेने गए हो आप, उसको कॉल कर दिया कि क्या सीन है, शूज छोटे हो गए, कल लाऊं परसों लाऊं, तो कॉन्टेक्ट नंबर। और आजकल व्हाट्सएप लोग ज्यादा इस्तेमाल करते, तो बेटर ये कि व्हाट्सएप लगा दें, बेटर यही है आजकल वाकई में। कोई कॉल नहीं करता, व्हाट्सएप का पैकेज सबका होता है, सबका। गांव देहात वाले बंदों का भी व्हाट्सएप है आजकल, कोई ऐसा बंदा नहीं कि किसी का व्हाट्सएप नहीं है। जिस तरह पहले हम ना कॉल करते थे, अब वो व्हाट्सएप उसकी जगह ले चुका है। सही है, व्हाट्सएप नंबर तो ज्यादा बेटर है, चैट भी हो जाती है, ठीक है। पिक्चर भी, ये देखो भी छोटा है, पिक्चर सेंड कर दिया, ये देखो भाई 4 नाक कम में है, सही है। ये देखो भाई क्या कहते हैं, मीठे में तुमने जो ड्राई फ्रूट कम डाले हैं, सही है। तो वहां पे क्या हो गया, आप क्या कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से उनको गाइड कर रहे हैं पिक्चर के थ्रू, सही है। ये ऑन साइड के लिए 2 चीजें होगी। तीसरी चीज, अब वो चाह रहे हैं कि यार हमारा एक छोटा सा पेज भी है, जरूरी नहीं आप डाल दो, ठीक है। वो डाल सकते, या तो वो 2 नंबर भी कर सकते, एक व्हाट्सएप नंबर, एक कॉल नंबर। वहां पे आइकन्स चेंज हो जाएंगे, व्हाट्सएप का वर्जन आ जाएगा और कॉल पर कॉल वाला आइकन, तो वहां से अंदाजा हो जाएगा कि भाई ये व्हाट्सएप के लिए है, ये इनका कॉल नंबर है। 3 चीजें काफी है एक ऑन साइट बिजनेस के लिए। अगर पेज है तो लगा दें, नहीं है तो छोड़ दें। पेज में लिंक नहीं लगाना भाई साहब, यूजर नेम लगाना है। कुछ लोग लिंक को कैसे ओपन करें, पेज लगाना, पेज पे जो यूजर नेम है, यूजर नेम, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूंगा अपना यूजर नेम बिहार का, तो क्या था, अब्दुल बासित 169 यूजर नेम, ठीक है। पेज का यूजर नेम, ताकि वो सीधा होते, क्योंकि यूजर नेम सबका यूनिक होता है, नाम सेम हो सकता है, यूजर नेम कभी भी सेम नहीं हो सकता। क्लियर है? तो ये ऑन साइट के हो गए। अब आते हैं ऑनलाइन की तरफ। ऑनलाइन में अब आपको ये पूछना है कि उनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। वेबसाइट है, उनके पेजेस हैं, पेजेस के अंदर भी कौन सा ज्यादा एक्टिव है, तो बोलेगा यार फेसबुक हमारा सबसे ज्यादा एक्टिव है, फेसबुक आइकन, फिर क्या कहते हैं वेबसाइट, फिर उसके बाद जो है ना इंस्टाग्राम या जो भी उनके जहन में आ रहा है। ऑनलाइन तो बहुत सिंपल होता है, ठीक है। और ऑनलाइन में एक काम और भी करते लोग, नहीं क्यूआर कोड लगा देते हैं ताकि लोग स्कैन करें, वेबसाइट पे चले जाएं। अब क्यूआर कोड का मसला पता है क्या है, एक नॉर्मल दुकानदार भी लगा रहा है, तो मतलब अपना लोकेशन लगा रहा है, वो लोकेशन को आप जैसे वो क्लिक करोगे तो लोकेशन में उसका वो ओपन हो जाएगा क्यूआर कोड में। अब अभी एक रिसेंटली एक स्टूडेंट था मेरा नेवल का ना, उसने एक दुकान के लिए ब्रांडिंग की पूरी, नेवल में अच्छा खासा शॉप है, उसने स्टैंड ही बनाई। तो उसने मुझसे पूछा कि सर ये बंदा बोल रहा है कि आप नीचे ना हमारा एक पीडीएफ है छोटा सा, उसमें हमारे सारे डिटेल्स हैं, वो आप लगा दो हमारे क्यूआर कोड में, तो आप मुझे बताएं क्यूआर कोड कौन सा यूज करूं। मैंने उसको बताया था, उसको बोलो यार फ्री वाला यूज ना करो, इतने महंगे नहीं होते हैं क्यूआर कोड्स। तो उसने कहा सर ये नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं कि सारे तो फ्री का यूज कर रहे हैं, हम क्यों यूज ना करें। तो आपने उसने क्या किया, फ्री वाला यूज कर लिया, सही है। तकरीबन 1-1.5 महीने बाद अब वो लग गया, वो चेक भी कर लिया उसमें 80 बार, उन्होंने टेस्टिंग भी कर ली, सब कुछ कर लिया, कुछ स्टूडेंट क्या कस्टमर आके वो भी देख रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, वाह यार डिटेल आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड।
डेढ़ महीने बाद रेस्टोरेंट ने मुझे मैसेज किया, सर वो दुकानदार वाले मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों? सर आप वो आपको जैसे स्कैन कर रहे हैं ना क्यूआर पे, वहां पे दिखा रहे कि पेमेंट दो फिर ये ओपन होता। तो फिर मैंने कहा यार, अच्छा वो तो लगता है शरीफ स्टूडेंट है। मैंने कहा आप पढ़ जाओ, आप उनको बोले मैंने गाइड किया था नहीं किया था। जब उसने वो बात बोली तब कहते सर आगे तो चुप हो गए। तो क्यूआर में आप ये ट्राई करें, इतने महंगे नहीं होते हैं वैसे, ठीक है। उसको बोले यार उसको बाय कर लें, इतने महंगे नहीं होते, 800 रुपए 500 रुपए का होता है। अब जाहिर सी बात है आप एक बड़ा बिजनेस लगा रहे हैं तो आप कहाँ 1000-1200 रुपए देख रहे हैं। अब चूंकि वो प्रिंट है, प्रिंट बार बार तो चेंज नहीं होगा ना। क्या स्कैनिंग कार्ड मीन? हाँ, उसमें एक चिप लगाई जाती है, वो हमारा काम नहीं होता। बनाएंगे आप सेम ही बना के दे देंगे, बाकी वो कंपनी जाके कुछ उसमें काम होता है, चिप विप लगती है, वो उन्हीं का काम है, वो आपका काम नहीं। बस आप वो जहाँ पे बार कोड लगता है ना, उसकी जगह आपने बस एक फेक बना के देनी है कि यहाँ पर आप अपना रियल बार कोड लगा दें, तो वो स्कैन करता है तो वो हो जाता है। सारा काम बार कोड का है। कभी मॉल गए, मॉल जहाँ पे वो टो टो की आवाज आ रही होती है, टो टो टो, तो बार कोड है बेसिकली। बार कोड के पीछे कोड होता है, वो कोड डेटाबेस में सेव होता है। वो जैसे टिक करता है तो वो चीज वहां से टिक होकर डेटाबेस से माइनस हो जाती है अपने अमाउंट के साथ, तो बार कोड होता है। इस तरीके से हो, जिस तरह एटीएम के जो वो हैं, एटीएम के कार्ड के पीछे एक प्रॉपर कोडिंग होती है, बार कोड होते हैं, वो लगाए जाते हैं। जिस तरह आजकल एटीएम में उसका एक वो निशान है वाईफाई का कि आपको लगाने की जरूरत नहीं है, बस उसको सीयू लगा दो, उसको फिर जेब में कर दो। काफी लोगों को मालूम ही नहीं वाईफाई क्यों है, उनको लगता है कार के अंदर वाईफाई दिया। शो कर देता है, हाँ हाँ। और वहाँ पे एनआईसी एनआईडी यूनिवर्सिटी में इंक्यूबेशन सेंटर है स्टार्टअप्स वगैरह के लिए, तो हम जाते रहते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे फेस वाला है, फेस दिखाते गेट ओपन हो जाते। अब तो खैर चीजें बहुत चेंज हो गई है, स्मार्ट चीजें हो गई हैं, तो वो बस बनाएंगे आप अपना, बस वो आगे कंपनी खुद ही करती है कि इसमें कैसे हमने काम करना है। सही। अच्छा भाई, अब जरा आते हैं कि ये चीजें प्रिंट होगी, क्या होगी? प्रिंट होगी। तो 4 से 5 चीजें जिनका ख्याल करना बहुत जरूरी है। प्रिंटिंग वाले काम में ट्राई करें जितना ब्राइट कलर यूज कर सकते करें, क्योंकि प्रिंटिंग में ना अक्सर चीजें डार्क हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस कंपनी के लिए आप बना रहे हैं उसका कलर डार्क ब्लू है, ब्रांडिंग कलर, बट आप ट्राई करो तो ऐसा लाइट कर दें उसको। ये मैंने बहुत देखा है, यहाँ के सोफा के प्रिंट होते थे बीएमजे के, तो हम क्या करते थे, हमारा ना थोड़ा सा ब्लू डार्क है, तो हम क्या करते थे उसको थोड़ा सा लाइट कर दो, तो वो अपनी जगह खुद ही आ जाता था। एक चीज ये। दूसरी चीज, फॉन्ट नहीं, फॉन्ट उनको बिल्कुल भी छोटा ना करें, क्योंकि आप एडिटेबल नहीं है। ट्राई करें इतना हो कि बंदा यूं करके पढ़ लो। क्यों? इसमें सिर्फ जवान नहीं है, बूढ़े लोग भी हैं, किसी की नजरें खराब भी हैं, ठीक है। तो इन चीजों का ख्याल करना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, कोई भी डेकोरेटिव फॉन्ट इस्तेमाल ना करें, सिंपल रखें, साइंस वाले फॉन्ट इस्तेमाल करें, रीडेबल बच्चा देख के पढ़े, खत्म। उसको आपके फैंसी चीजों से कोई सरोकार नहीं है। वो बोले अरे वाह वाह क्या ज्वाइंट राइटिंग है, बेटा पढ़ना क्या लिखा हुआ है। सही है, ज्वाइंट भी ना हो, ट्राई करें। ज्वाइंट आप वहां बोलना पड़ा, आपको स्लोगन है वहां पे ऐड कर दिया। इंपॉर्टेंट जो कॉन्टेक्स्ट जो चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें, वहां पे ट्राई करें कि सिंपल चीजें रखें। आप दुनिया के बड़े बड़े मिसालों को ले लें, दुनिया के बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, उनका वेबसाइट देखें, उनके ब्रोशर्स देखें, सिंपल क्लीन फॉन्ट होते हैं, स्टाइलिश होते हैं, ट्रेंडी भी होते हैं, बट सिंपल होते हैं,
क्लीन होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग एरियल यूज करते हैं, पॉकेट के पीछे लगते हैं, नहीं। देखें, ट्राई करें, बहुत सारे फॉन्ट हैं जो स्टाइलिश भी है, क्लीन भी है। क्लियर? ये चीज हो गई। इसके अलावा बाकी एक्सपोर्ट का जो हम देखेंगे। अच्छा, अभी ट्रेंडिंग डिजाइन चल रहे वर्टिकल वाले, देखे होंगे आपने। वर्टिकल एक तो वर्टिकल वाले ज्यादा चल रहे हैं आजकल, बड़ा अच्छा लगता है वर्टिकल वाला। ठीक है, तो आज हम बनाएंगे वर्टिकल वाला। वो चीजें आउटडेटेड हो गई हैं, लोग बनाते हैं, बट हम क्या बनाएंगे? वर्टिकल बनाएंगे। हम बनाएंगे वन साइड। ठीक है, जो दूसरे साइड है उस पर सिंपल एक लोगो होता है, स्लोगन होता है, वो आप लोग खुद ही बना सकते हो। क्लियर? चलें। अच्छा, बिजनेस कार्ड के मार्केट में 3-4 स्टैंडर्ड साइज है। एक 3x2 का है, एक 3x3 का है, ठीक है, एक 4x4 का है, एक 4x3 का है। सही है? इस तरीके से स्टैंडर्ड साइज चल रहे होते हैं। 3x2 मेनली ये इस्तेमाल हो रहा होता है, बट इनका ट्रेंड चेंज हो रहा होता है। आप लोग इस पे, मैं अक्सर ये कहता हूं, इसमें बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप किसी आपके जो जानने वाले हैं कॉल करके पूछ लें किसी को। मतलब क्लाइंट ने आपको बता दिया, क्लाइंट को तो पता ही नहीं है क्या है ना। फॉर एग्जाम्पल एक सॉफ्टवेयर हाउस का बता है, उसको क्या पता है क्या है। आप उसने आपको ऑर्डर दे दिया कि यार ये बना के दे दो। अब आप क्या करें, कोई कजन उस तरफ रहता है मार्केट में, या आपके कोई जानने वाले हैं, प्रेस में काम करता है, प्रिंटिंग में काम करता है, आपने से पूछो आप लोग कौन से कार्ड, पता है इसमें पैसा बहुत कम हो जाता है। पता है क्यों? स्टैंडर्ड साइज में ना पैसे बहुत कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो कार्ड होता है ना, वो सबका एक ही दफा चलाते हैं, क्योंकि वो स्टैंडर्ड है। अब आप कस्टम बढ़ गए, नहीं यार आपका पैसा बढ़े, क्यों? हमें कस्टम इसको काटना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड है, डिफॉल्ट है, हमें पता है कि इतने इतने कार्ड के डेली हमने बेचने, तो वहां पर फर्क हो जाता है। तो इसलिए स्टैंडर्ड आप बनाएंगे, फिर आप अपने उससे ही पूछ लें, क्लाइंट से पूछ लें, यार ये इस तरह दिखेगा, पिक्चर मंगवा दें, ये तो ऐसा अच्छा रहता है। उसकी वजह ये है कि देखिए, प्रिंटिंग का हमारा नहीं होता, हमारा काम होता है उस डिजाइन को प्रिंटिंग मशीन के तरीके से बना के देना CMYK में, ताकि पिक्सलेट ना हो, बस। बाकी हमारा काम नहीं होता। बट मैं समझता हूं कि अगर क्लाइंट को नहीं पता तो आपको एटलीस्ट रिसर्च करना, क्योंकि क्लाइंट आपको पकड़ेगा, ये क्या कर दिया यार, अजीब कर दिया ये तो। सही? आई थिंक यही 3x2 होता है, पूछ देख लेना उसको इंची टेप से करके। वहां जाओ, हसन भाई को बोलो सर कह रहे हैं कि वो 4 पिक्चर तो सेंड कर दो जल्दी। क्रिएट न्यू पे जाएंगे, तो पर मुझे देखने दें ये वही है या वो नहीं है। सही है, ये सही है, बट हम क्या करेंगे, हम इसको वर्टिकल करेंगे, इसी को चेंज कर देंगे। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। हाँ, बस सिंपल ये कर दिया ओरिएंटेशन, तो वो खुद ही ऊपर नीचे हो जाएंगे। ठीक है, क्या कर दिया, वर्टिकल कर दिया। हमें आर्टबोर्ड नहीं चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ सेटिंग्स चेंज होंगे। क्या होगा, कलर मोड हो जाएगा CMYK। ये CMYK 4 कलर्स का नाम है बेसिकली, सियान, मजेंडा, येलो एंड ब्लैक। के का मतलब ब्लैक है यहाँ पर। ठीक है, तो बेसिकली होता है कि वो जो मशीन है प्रिंटिंग की, वो इन 4 कलर्स में काम कर रहे होते हैं।
इस पे क्लिक करें, आपको इसको क्रिएट करना। अब ये सेम वाक्य वाला बन गया। क्लियर है? अच्छा, जहां तक मेरा जो बहुत ज्यादा जो एक वो रहा है, इसमें ना ब्लैक में बहुत इशू आ रहा होता है। तो आपके डिजाइन में जितने भी ब्लैक हैं उसमें ट्राई करें कि बाकी सारी चीजें जीरो होनी चाहिए। कैसे, मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ब्लैक में यहां पे कुछ लिख दिया, हेलो, क्या हुआ? अरे इतना पिक्सलेट क्यों हो रहा है? सबर 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 सबर। सेम वाक्य में ना ये इश्यूज बहुत होता है। सही तो है। ठीक है, तो आप यहां जाएंगे। ठीक है, यहां जाने के बाद RGB, ये सेम वाक्य, इसमें आपने क्या करना है, सबको जीरो करना होता है, ब्लैक की बात कर रहा हूं, और इसको 100 करना होता है। अरे नहीं नहीं नहीं, सबर 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 सबर, सॉरी, के को 100 करना होता है। सही है? क्या होता है, के को 100 करना होता है, कोई भी चीज हो ब्लैक में, ब्लैक का मसला आता है। ठीक है, इसके चक्कर में हमारे ना एक दिन अक्सर जाया होता था जब मैं प्रिंटिंग के लिए, वो बंदा बोल यार ब्लैक पे ही नहीं किया आप लोगों ने। ठीक है, मैंने कहा क्या हुआ यार, इसको जीरो किया, इसको 100 किया गया, बाकी सबको जीरो, क्योंकि ब्लैक के अंदर ऑल कलर मर्ज होते हैं ना, ब्लैक चेंज हो जाता है, बाकी का मसला नहीं होता, बाकी को आप ऐसे ही छोड़ दें जो कलर्स होते हैं। सही है, ब्लैक में ये आपने ट्राई करना है कि जितने ब्लैक आपके पास, चाहे वो आइकन्स है, टेक्स्ट है, कुछ भी है, वो सब क्या होगा, क्लिक करें, कलर्स में जाएं, या सीएम वाक्य में सिर्फ के को 100 करें, बाकी सबको जीरो कर दें। के मीन ब्लैक, अकॉर्डिंग टू दैम कहते हैं, उस तरह भी हो जाता है, बट इस तरह आपकी क्वालिटी अच्छी आ जाती है अकॉर्डिंग टू दैम। क्लियर है? अच्छा, अगेन आप लोग थोड़ी बहुत प्रॉब्लम को देख लें, थोड़ी बहुत इंस्पायरेशन ले लें। ठीक है, बट मैं यहां पे डायरेक्ट बना रहा हूं। सही, कौन सा इंडस्ट्री का बना है? हाँ जी, अरे कुछ और बताओ ना। प्लम्बर कहाँ बनाएगा अपना कार्ड यार बेचारा। हाँ, कोई प्लम्बर लेवल की कोई बड़ी कंपनी बैठो ना भाई साहब। हाँ जी, और बताओ। बराबर, कल जूतों का क्या होता है, जूतों का? इवेंट प्लानर कर देते हैं। ठीक है, इवेंट प्लानर, वैसा इवेंट प्लानर एक को कहां गया फिर हमारे इवेंट प्लानर। अच्छा भाई, चलिए इवेंट प्लानर कर लेते हैं। तो हम ये करते हैं कि ट्राई करते हैं कि इसमें ना इमेज, अच्छा वर्टिकल वाले में इमेज बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो फाउंडर है कुछ भी है, बड़ा मजा आता है, क्योंकि वो एक मार्की बन जाती है अच्छे से। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसमें एक अदर जो फाउंडर है उसकी पिक्चर भी लगा देते हैं। अब ये बहुत बड़े लेवल पे इवेंट प्लानर है, कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, अंबानी के बेटे के शादी भी ये प्लान करेंगे। सही है, तो बहुत बड़े लेवल का। तो हमारे पास क्या तरीका होगा, हम ये स्केच बनाते हैं अपने जहन में। शुरू में हम वो जो फाउंडर है उसकी वो लगाते हैं पिक्चर।
ठीक है, ये शुरू में लोगो आएगा तो कंपनी का, उसके बाद फाउंडर की पिक्चर आएगी, उसके बाद एक डिवाइडर आ जाएगा लाइन, उसके बाद फिर हम उनके कॉन्टैक्ट ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इनका जो बिजनेस है मेनली ऑनलाइन है, तो पहले आएगा इनका वेबसाइट, फिर आएगा इनका ईमेल। ईमेल भी बहुत जरूरी है क्योंकि इनके बिजनेस में ईमेल का बहुत बड़ा काम है। ठीक है, तीसरा फिर कॉल नंबर ऐड कर देंगे उनका। ठीक है, इस तरीके से। अरे ये तो गया, तो मैं चाह रहा हूँ तो इसको हम इसको बोरिंग ना करें, मैं इसको डार्क थीम में बनाना चाह रहा हूँ, डार्क थीम में बनाना चाह रहा हूँ। तो पहली बात हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से लेंगे एक पेन बकेट टूल। ये बहुत ब्लिंक कर रहा है, काम ही नहीं हो रहा। मैं ब्लैक भी थोड़ा सा चारकोल ब्लैक ले लेता हूँ, ये वाला सही है। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद फिलहाल कोई लोगो नहीं है तो हम लोगो खुद ही यहाँ पे लिख लेते हैं। इनके इवेंट का नाम है, क्या रखें कंपनी का नाम? हाँ जी, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। अरे हटा, ये अयान वयान के नाम से यार हम लोग इसी में फंसे हुए सारे। या तो माशाल्लाह होटल न्यू कोयटा, एक ने कहा है न्यू कोटा होटल, असली कोयटा होटल। एक कहते हैं सुभानअल्लाह स्टोर, माशाल्लाह स्टोर। चले हम यहाँ पे कर देते हैं, अल्लाह आपका भला करे। ये कर दे प्लेनेट, मतलब प्लान कर दो। मैं क्या करता हूँ, उसको लोगो वाला थोड़ा सा बना के फिलहाल यहाँ पे ऐड कर देंगे। लोगो आपको क्लाइंट वैसे भी दे रहा होता है। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसके जो फॉन्ट हैं उनके बीच में, और इसको यहाँ पे टॉप पे हम रख देंगे। सही है, और थोड़ा सा इसको बेटर करने के लिए लोगो लगे, मैं थोड़े से पैंतरे अपनाऊंगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं नहीं, ये फिलहाल लोगो हम पढ़ नहीं रहे, लोगो पढ़ेंगे अभी, ये तो हमने ऐसे ही बना रहे हैं। सही है, तो इसको मैंने
और इसके नीचे में इसका एक वो ऐड कर दो, स्लोगन। इजी एग्जीक्यूशन, मीन एग्जीक्यूशन बहुत आसानी से कर लेते हैं, जल्दी कर लेते हैं। अरे यार ये बहुत ब्लिंक कर रहा है, गुस्सा आ रहा है मुझे, काम ही नहीं हो रहा। गुड हो गया। हम क्या कर देंगे, इनको सेंटर में कर देंगे, इसको भी हम सेंटर में कर देंगे। ठीक है भाई, ये बहुत छोटा हो रहा है तो हम इसको, अरे बुलाओ जरा, सर को बुलाओ, बोलो ये तो ब्लिंक 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 कर रहा है, काम कैसे करूंगा मैं। तो पूरी गायब हो गया, आ ही नहीं रहा। अरे बहुत ब्लिंक कर रहा है, ये काम नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा ब्लिंक कर रहा है, हर 5 सेकंड बाद 10 सेकंड बाद ब्लिंक कर रहा है। अब सही हो गया शायद, चलो। सही हो गया मेरे ख्याल से। सही। तो इसको थोड़ा सा हम क्लियर हो गया। अब यहां पे आएगा हमारे पास हमारा फाउंडर। तो हम यहां पे क्या कर लेंगे, पहले तो हम यहां पे एक सर्कल ले लेंगे जिसमें हमारे फाउंडर की पिक्चर आएगी। तो पहले जाते हैं फाउंडर ढूंढते हैं, उसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, पिक्सल में जाएंगे, वहां से कोई सा भी वाह 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 वाह, अंकल को उठाते हैं भाई, अंकल लग भी रहे मिलीनियर। यार ये पिक्चर अंदर जा नहीं रही यार, कैसे जाएगी नहीं पता। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ ऐसा
फिर क्या होगा? खड़ा हो, क्रिएट क्लिपिंग मास्क, खड़ा हो। हाँ ब्रो, खड़े हो जाओ। ये कह रहा है क्रिएट क्लिपिंग मास्क करेंगे, सही बोल रहा है ये लो खड़े हो जाओ। ये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये सही बोल रहा है या नहीं? कहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे बताओ? कौन सा लेयर क्यों? इमेज के लिए आपका राइट क्लिक करेंगे, पक्का? आरिशोर लॉक किया जाए, बैठ जाओ, वेरी गुड। ऐसा बैठ जाओ, ऐसा ने बताया भाई, ऐसा के बस कॉन्फिडेंस चेक कर रहा था मैं। तो मैंने बताया था इमेज ऊपर होना चाहिए और आपका शेप नीचे होना चाहिए। राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर देंगे तो वो वहां चला जाएगा। कंट्रोल टी करेंगे, इसको सिंपल बस, इसको बोलते हैं हेडशॉट। क्या बोलते हैं? अभी हेडशॉट बन गया, क्लियर है? अब यहां पे आ जाएगा हमारे पास इसका नाम, मिस्टर जॉन्स। तो इसको हम नॉर्मल करते हैं। अयान और तुम दोनों खड़े हो जाओ, आगे आ जाओ, दोनों आगे आ जाओ स्टेज में। इसको हम 9 कर देते हैं। आगे आओ, स्टेज में आओ, सही है? मिस्टर जॉन्स आ गया, जाहिर सी बात है ये हायरार्की में बड़ा होगा क्योंकि ये हमारा फाउंडर है। आप क्या करेंगे, इसी के नीचे इसकी जो कि वो है कौन बेसिकली, अब जाहिर बात है ये हमारे पास बोल्ड भी नहीं होगा, रेगुलर होगा। और इसको हम 4 कर देते हैं। आज आप एक और चीज पढ़ रहे हैं हायरार्की के अंदर जिसको हम कहते हैं ग्रेस। क्या बोलते हैं? ग्रेस। डिफरेंट ग्रेस होते हैं। ग्रेस का मतलब है कि आप कलर के थ्रू एक हायरार्की को सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये भी व्हाइट है, ये भी व्हाइट है, बट दोनों को व्हाइट नहीं होना चाहिए। हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा कम करते हैं व्हाइट से, ताकि ऊपर वाले में नीचे वाले में एक फर्क दिखे। आप देखें, ये ग्रेज होते हैं, ये यूआई के अंदर बहुत इस्तेमाल होते हैं। इससे क्या होता है, जो चीज लेस इंपॉर्टेंट है आप उसको थोड़ा सा ब्लैक है तो ऐसा ब्लैकिश में व्हाइट शेड कर देंगे। इनको शेड बोलते हैं बेसिकली। ग्रेस के बहुत सारे शेड्स होते हैं। गुड हो गया। अब क्या करेंगे, हम एक अदर छोटा सा यहाँ पे एक डिवाइडर ऐड कर देंगे। डिवाइडर का मतलब एक लाइन ऐड कर देंगे। अब ये लाइन आप छोटा सा भी ऐड कर सकते हैं, इसको फुल भी कर सकते हैं, मिड भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, बट मिनिमल बहुत अच्छा लगता है। तो इसको मैं व्हाइट कर देता हूं और इसको मैं सेंटर में कर देता हूं। सही है? आई थिंक इसको थोड़ा सा हम
ओके ओके भाई, अब क्या करेंगे, हम अपने जो कंटेंट है उनको ऐड करेंगे। अब उसमें आपके पास मल्टीपल आइकन्स हैं, तो आप जाएं iconfinder.com में। पहला क्या है, इनका वेबसाइट इंपॉर्टेंट है, तो वेबसाइट के लिए हम दो चीजें इस्तेमाल करते हैं, एक वर्ल्ड का आइकन होता है, एक लिंक होता है। तो अभी हम वर्ल्ड का आइकन बहुत मशहूर है वेबसाइट के लिए, तो आप लिखेंगे वेबसाइट, तो ये वाला बहुत मशहूर है, ठीक है, तो इसी को हम पिक कर लेते हैं। ये वाला भी अच्छा क्लियर है, तो इसमें फ्री वाला कौन सा है भाई, तो उसमें ना फ्री वाला नहीं आता, चलो अच्छा वो मिल गया। इस पर क्लिक करेंगे और पीएनजी में जाएंगे, ठीक है, डाउनलोड कर देंगे, या बल्कि कॉपी कर दें, सिंपल कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट कर दें। कंट्रोल टी कर दें। पहले तो आप इसको अच्छा ये कॉपी प्रॉपर नहीं हुआ, सही सही, बस डाउनलोड ही कर दें फिर बेटर है। कॉपी प्रॉपर नहीं हुआ, अब प्रॉपर हो गया। अच्छा भाई, इसका कलर चेंज करना है आइकन का, हाँ ब्लैक है ना, किसको, आइकन को क्लिक कर लिया, ये रहा। हाँ जी बताइए। सर एक में ऐसे करो कि प्रोडक्ट जो सा बड़ा हो, मतलब अभी ना जगह बहुत ज़्यादा खाली है, तो प्रोडक्ट को बढ़ा दो, थोड़ा सा बड़ा कर दो उसको। हाँ भाई नहीं आता, तुम वहां बैठ के बातें क्यों कर रहे हो, कौन कर रहा था, खड़ा करो इसको, खड़ा कर दो जिसको किया जाओ, खड़ा करो जिसने कुर्सी लाया, हाँ खड़ा करो। पूछो इससे तुम क्यों कुर्सी ला रहे थे, इससे पूछो आप क्यों कुर्सी ला रहे थे। अपने कुर्सी लाया था, क्यों, तो कुर्सी लाने में आप दोनों हंसेंगे, तो कान खींचने में तो मस्ते हो, तुम क्या कोई टॉय हो, कान खींचो तो बैठ जाओ, बातें नहीं करो अब। अच्छा भाई, राइट क्लिक करेंगे, मैंने पहले कहा था कि इन सबको पढ़ लें अच्छा सा, ब्लेंडिंग ऑप्शन किस किस ने देख लिए सारे ऑप्शन, बस दो दो लोगों ने, बाकी सारे ही सो रहे हैं। इन सबको देखें भाई, इन सबको देखें कौन सा क्या काम करता है, बहुत काम आएंगे आपको। इसको मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक है, और कंट्रोल टी प्रेस करके मैं यहाँ पे जाके इनको चैन को ऑन रखें, ताकि हाइट चेंज करो तो विड्थ भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। मैं इनको 3 करके देखता हूँ, 3 बहुत ज्यादा बड़ा आ रहा है, 2 करके देखते हैं, 2 भी बहुत बड़ा आ रहा है, तो 1.5 विल बी गुड। अब ज्यादा भी छोटी नहीं होनी चाहिए, ऐसी बात है, ये एक बिजनेस कार्ड है। क्लियर हो गया। आप क्या करेंगे, हम इसको यहाँ उतारेंगे नीचे और यहाँ पे ऐड कर देंगे www.planet। अच्छा ये हमेशा छोटे होते हैं, यहाँ planet.com। अब ये ऐसी बात है, इतना छोटा भी नहीं होगा, फिर से शुरू।
आई थिंक 7 विल बी गुड, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर वाज़ेह होने चाहिए। और आपके सारे कस्टमर्स जवान नहीं होंगे, बुढ़े भी होंगे जिनके नज़र कमज़ोर होंगे, बूढ़े जो होते हैं, सो आपने उनका भी ख्याल करना है। इसके वायर को ज़रा, ये वाला वायर को ज़रा फिट करो सही से, फिर से दबा दो अच्छे से। अब इसको अब इसको देखने के बहुत से तरीके हैं। कुछ लोग बीच में एक लाइन भी ऐड कर देते हैं, कुछ लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, अब आपके ऊपर। कुछ लोग क्या करते हैं, बस स्टैंडर्ड ऐड कर देते हैं इस तरीके से। अरे यार, इसको सही से दबाओ, सही से। पहले दोनों को ग्रुप कर दें, ग्रुप करने के बाद सिलेक्शन को कैनवास कर दें और इनको सेंटर में करें पहले तो, सही है। ये करने के बाद अक्सर लोग क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए कुछ लोग शेप का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे तरीके आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ लोग शेप में इनको ऐड कर देते हैं, ठीक है। शेप में ऐड करने के बाद थोड़ा सा इनको यूं कर देते हैं और फिल नहीं गिराते, वो क्या करते हैं, सिंपल आउटलाइन ऐड कर देते हैं। तो आपके ऊपर है जिस तरह आप उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाह रहे हैं। बट स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड यही है जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, बस इस तरह ऐड करते हैं। बट उस तरह भी आप कर सकते हैं, कोई इसमें रॉक टॉप नहीं है। और इनको आप मीडियम पे बोल्ड कर सकते हैं ताकि पढ़ने में अच्छे तरीके से आ जाए। अब क्या करेंगे, सिंपल आप इनको कंट्रोल जे करें और नीचे लेके आए, एक और दफा कंट्रोल जे करें और नीचे लेके आए, ठीक है। आपके पास ये 3 आ जाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, दूसरे में मैंने क्या बोलता है, ईमेल, ठीक है। ईमेल का आइकन आप खुद ही निकाल लें। तो यहाँ पे आपने ईमेल ला दिया, फॉर एग्जांपल info.planet@gmail.com। नहीं 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 नहीं, ये इन्फो मिलता है, ये इन्फो वैसे आप नहीं बना सकते। हाँ, ये रियल ईमेल ही होता है, ये अपनी मर्जी से कोई लिखता नहीं है। अच्छा, पता है ईमेल भी मिलते हैं पैसों के, जिस तरह डोमेन मिलता है। और यहाँ पे आएगा उसका नंबर, फॉर एग्जाम्पल 9113524325, पता नहीं कौन से मुल्क का है, लगा दिया फिलहाल। इन सबको मैं कंट्रोल जी करता हूँ और इन सबको मैं सेंटर में करता हूँ, सही है। अच्छा, समटाइम पता क्या होता है, समटाइम ये सेंटर आपको मजा नहीं कर रहा होता, तो आप थोड़ा सा इसको यूं कर सकते हैं। उसकी वजह पता क्या है, ये जिस तरह सेंटर में ना, इसकी वजह से हम बैलेंस आउट हो जाता है। तो इस तरह के जो डिसीजन है ये आपने तय करने होते हैं कि मुझे इसको किस तरह लेके चलना। अब थोड़ी सी जगह है तो आप इस जगह को प्लान आउट कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा स्पेस के साथ खेलें, स्पेस दें। ये इमेज बहुत तंग कर रहा है, क्या करना चाहिए आयान? इमेज बहुत तंग कर रहा है, क्या करना चाहिए? मैं लाइन को पकड़ रहा हूं, इमेज भी उसके साथ नीचे आ रहा है। आयान, आमिद, क्या ये
अच्छा ये यहाँ पे गुड, सिंपल लॉक कर दें आप, ठीक है। अब वो आपको तंग नहीं करेगा क्योंकि अब वो लॉक्ड है। अब सवाल ये कि सर आपने इसको सेलेक्ट किया तो इमेज क्यों आ रही है, कौन बताएगा? सेलेक्ट तो मैंने इसको किया था ना, तो इमेज क्यों आ रही थी? इमेज बड़ी है, इमेज बेसिकली यहां तक आ रही है, मगर क्या हुआ क्लिप हुआ इससे दिख नहीं रहा, मगर पीछे पड़ी हुई है इमेज, सही है। इसीलिए कुछ चीजें बड़ी चीजों को लॉक कर दें, आपकी जान छूट जाएगी। वह काम करेंगे अनलॉक कर दें, सिंपल, ठीक है। एक काम करते हैं, इसी बहाने आप लोग वो भी सीख जाएंगे कि हम क्यूआर कोड कैसे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक नीचे क्यूआर कोड भी ऐड कर देते हैं क्योंकि जगह है तो उसको यूटिलाइज कर देते हैं। क्यूआर कोड के लिए हमारे पास बहुत सारे हैं, तो आप सिंपल लिखें क्यूआर कोड जनरेटर, यहां जाएंगे फ्री क्यूआर कोड जनरेटर। ये फ्री को कोई भी नहीं होता, पैसे सारे ही मांग रहे होता। कितने मंथ तक फ्री है? टेस्ट किया है? अरे वो तो तुम्हें मैंने अभी एक रियल केस बताया ना, उससे भी फ्री का यूज किया हुआ था। खैर चलें, फिर आप क्या करेंगे, आपको क्या चाहिए, लिंक चाहिए, इमेज चाहिए, पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है। तो हमें लिंक चाहिए ताकि उनका जो वेबसाइट है वो खुल जाए। तो लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना लिंक ऐड कर दें। फॉर एग्जांपल कोई भी प्लानर इवेंट का वो ऐड कर देते, इवेंट प्लानर का वेबसाइट ले लेते, इवेंट प्लानर, ये कराची का इवेंट प्लानर है, इसकी एक वो ले लेते हैं बस। देखते हैं कैसे बना है इसका वेबसाइट, जब तक ये लोड हो रहा है। यहाँ पे ऐड कर दिया नेम योर क्यूआर, स्कैन में कैटेगरी को आप कर दें फूड एंड ड्रिंक, ठीक है। कस्टमाइज एंड डाउनलोड क्यूआर, अभी आपको कस्टमाइज करने के बहुत सारे तरीके दे रहा है कि आपको किस तरह करना है, इस तरह करना है, इस तरह करना है, इस तरह करना है। आई थिंक ये वाला ज्यादा अच्छा ना, इवेंट का उसमें कलर वाइट ही सही है। ठीक है, तो क्या करते हैं, पीएनजी में इसको डाउनलोड कर दें और इसको पकड़ के यहाँ पे लेके आ जाए। मैंने नाम भी दिया, नाम इन्होंने ऐड नहीं किया क्या? ये मसला होता है ना, ये पीएनजी इनका क्वालिटी गिरा देते हैं ये लोग, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा इसको। नहीं नहीं, ये वाला बेकार है यार, इसने कितनी जल्दी पिक्सेलेट कर दिया, इतना खास नहीं है ये वाला। खैर आप लोग देख लें, जहां आपको चीजें बेटर लगे आप लोग कर दें इसको। तो अभी हम खुद यहाँ पे नीचे एक टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, स्कैन मी, will be regular and it will be 4। अरे भाई साहब, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, हम तो कलर्स ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल इनका जो कलर है वो ऑरेंज है, ऑरेंज टाइप का है और ये उस पे काम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, थोड़ी बहुत कलर्स ऐड कर देंगे इसमें। पहले तो हम क्या करते हैं, इसके जो एलिप्स है, एलिप्स के अंदर हम ऐड कर देते हैं स्ट्रोक, ठीक है।
तो फॉर एग्जांपल अगर ये वाला ऑरेंज है, ठीक लग रहा है, आई थिंक सही है, और मिस्टर जॉन्स को कर देते हैं हम लोग। ठीक है, यहां पर भी 60-30 का आपने ध्यान रखना है। ये तो नहीं होंगे, ये सेम रहेंगे। अब कुछ स्टैटिक ऐड करने की कोशिश करते हैं इसमें, ठीक है, कुछ स्टाइल वगैरह ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो एक तो ये चीज बहुत अच्छा लगता है डिजाइन्स के अंदर। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि और थोड़ा सा बेटर हो, डिजाइन और अच्छा हो, तो आप ये कर सकते हैं, आपका जो ये जो इम्पोर्टेंट जगह है इसके पीछे पूरा शेप लगा सकते हैं आप। तो आप यहाँ जाएं और इन सबको पहले ग्रुप कर दें और एक शेप ले लें। और फिर इस ग्रुप को आप ऊपर कर, अब ये क्या हो जाएंगे सारे, क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे सारे, ब्लैक हो जाएंगे ना यार। तुम लोग क्या सो रहे सारे, या कॉन्फिडेंस नहीं आया अभी तक भी कलर्स के ऊपर? अजीब, सिंपल ब्लैक ही होंगे यार, येलो के ऊपर कौन व्हाइट लिखता है? क्या हो गया आप लोग को? ये क्या होंगे सारे, ब्लैक हो जाएंगे। क्लियर है? और अब आप इसको भी कुछ चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, टेस्टिंग में कोई पैसे नहीं लगते। ट्राई करें, आइडियाज ट्राई करें। आइडियाज ट्राई करने में कुछ भी नहीं होता। लो भाई, अच्छा लग रहा है। बस क्या करेंगे हम इनको अब सेंटर, अब देखो यहाँ पे इसके अंदर एक पेरेंट आ गया। अब हम उसको उस पेरेंट के साथ सेंटर में कर सकते हैं। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, ग्रुप 4 कहाँ गया, ग्रुप 4 ग्रुप 4 ग्रुप 4 ग्रुप 4 ग्रुप 4 ग्रुप 4, हाँ ग्रुप 4, इसको हम कर देंगे सिलेक्शन। ये कहाँ है वैसा? अरे वैसा भी यार, इतने दूर दूर क्यों है यार, इनको बेचारे को। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही सही, ये दूर ही रहे बेटर है। तो क्या कर देंगे, कंट्रोल सेलेक्ट और इनको सेंटर में कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीपल आप इसमें आइडियाज देख सकते हैं कि कौन सा आइडिया आपके लिए ज्यादा काम कर रहा है। तो स्टाइल आप मल्टीपल कर सकते हैं, उस पर कोई आपको कोई रॉक टॉप नहीं है। क्लियर है? बाकी यहां पर भी आप कुछ लाइन के साथ कुछ खिलवाड़ कर सकते हैं। ठीक
ठीक है, इवेंट के हवाले से वो वाले लाइन नहीं लगेंगे, कुछ अलग लगेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे जहन में भी एक आइडिया आ रहा है, अच्छा ये स्टाइल में अपने जहन से बनाता हूँ, मैं कोई जो मेरे जहन में आ रहा है मैं वो अप्लाई कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे जहन में आ रहा है, मैं पहले तो यहाँ पे एक जरीर भाई साहब, अच्छा मुझे चाहिए फिल नहीं चाहिए मुझे, सही है। तो आप इस तरीके से मल्टीपल चीजें ट्राई आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये भाई बहुत बड़े बने हुए हैं, इनको थोड़ा सा आप अंदर की तरफ कर सकते हैं, या आप इनको टेढ़ा पेढ़ा भी कर सकते हैं। फिर आप क्या करते हैं, इनकी ओपेसिटी गिरा दें, इनकी इतनी औकात नहीं होती कि इनको इतना वो दिया जाए, बस एक ग्लिम्स दिखे कि क्या चल रहा है, ठीक है। फिर आप क्या करें, इन दोनों को पकड़ के यहां भी लेके आ जाएं, ठीक है। कंट्रोल टी करें और इनको फ्लिप कर दें, सही है। फ्लिप करने के बाद एक को जानबूझ के इनसे जुड़े ताकि ये जुड़े, मगर होगा क्या, ये चले जाएंगे बैक पे। कहां जाएंगे, बैक पे जाएंगे। अरे बैक पे जाओ ना भाई, एक काम करते हैं सबर, पहले इन सबको कर देते हैं ग्रुप और इसको टॉप पे कर देते हैं। ये कुछ तरीकेकार हैं जिससे आप इंटरेक्शन कर सकते हैं, कुछ डिजाइन बना सकते हैं, ठीक है। और ये चीजें वक्तन फौक्तन खुद ही इंप्रूव होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, अब सेव कैसे करना है अभी जरा ये भी देख लें। वैसे तो हमने अगेन सेव नहीं किया पीएसडी फाइल, आप लोग बार बार भूल जाते हैं। सेव के पहले तो पीएसडी फाइल इसको सेव कर देते हैं, बिजनेस कार्ड सेव कर दें इसको। अब सेव करते हैं हम, ये क्या कर दिया मैंने, आप जाएंगे पीडीएफ के अंदर, कहां जाएंगे, पीडीएफ के अंदर जाएंगे, सेव करेंगे इसको। ये प्रिंटिंग के लिए मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है। सिंपल यहां जाएं और हाई क्वालिटी प्रिंट सेलेक्ट कर दें, बस हाँ सेव कर दें। प्रिंट के लिए पीडीएफ करोगे ना उसको, या आप सिर्फ सिंपल जेपीईजी दोगे, पिक्सेलेट हो जाएगा वो, हाँ कलर्स भी अजीब हो जाएंगे। देख रहे हो क्वालिटी, बस ये। अब इंस्पायरेशन लें, जाएं कार्ड्स को देखें, हॉरिजॉन्टल भी बनाएं, वर्टिकल भी बनाएं, उनको ट्राई आउट करें, ठीक है। और नेक्स्ट वीक का असाइनमेंट है 5 बिजनेस कार्ड आपने बनाने हैं, सही है। 5 बिजनेस कार्ड, कोई भी इंडस्ट्री आपके ऊपर है जो आपको अच्छा लगे।